वेलकम टू ऑल इन द फेसबुक पेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस। तो आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर एक टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1942। जैसा कि आप सब लोग इस रिवोल्ट के बारे में जानते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1942, और इस रिवोल्ट को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस रिवोल्ट को क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना गया। इस रिवोल्ट को हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं हिंदी में, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी पुकारा गया, क्योंकि ये रिवोल्ट जो था, इसकी शुरुआत जो थी वो 8 अगस्त को ही की गई थी। देन इस रिवोल्ट को हम वारदा प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब के अलावा हम इसे लीडरलेस रिवोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस रिवोल्ट में कोई एक लीडर नहीं था। ये एक मास रेवोल्यूशन था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे अपनी आज़ादी पाने के लिए। आज़ादी की जंग में बहुत सारे जो सिपाही थे वो सामने आए। हर एक नागरिक, हर एक गांव से, हर एक गली से एक एक बच्चा जो था वो बाहर निकला और अपनी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ। तो ये सब आपने देखे। वारदा प्रपोजल क्या है, लीडरलेस रिवोल्ट इसे क्यों कहा जाता है, तो आज हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो वर्ल्ड वार थी वो वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुई और 1945 तक ये हमारी वर्ल्ड वार चली। बट इस वर्ल्ड वार के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान जो था वो इंडिया का हो रहा था, क्योंकि जापानी आर्मी जो थी वो अटैक्स कर रही थी इंडिया के ऊपर, और इसका कारण ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे इंडिया में बैठे हुए थे। उन्होंने इंडियंस को अपना गुलाम बनाया था और इंडिया के ऊपर वो राज कर रहे थे, और यही कारण था कि जापान बार बार हमें अटैक कर रहा था वर्ल्ड वार में, और जिसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान जो था वो हमारे इंडिया का हो चुका था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कितनी तबाही जो है वो इंडिया को झेलनी पड़ी है इस वर्ल्ड वार सेकंड में। अब आप देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जो थी हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत ज़्यादा जो थी वो डेड हो गई थी। इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे जो लोग थे, हमारे जो इंडियंस थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ चुके थे। और इसी के दौरान साथ साथ जो था वो हमारा एक क्रिप्स मिशन जो आया था, और वो भी लौट चुका था, क्योंकि उसे इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अपना डोमिनेंस चाहते थे इंडिया के ऊपर, और जो इंडियंस ने मंजूर नहीं किया और क्रिप्स मिशन को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इन्हीं सब बातों के चलते वर्ल्ड वार हो गई, या क्रिप्स मिशन हो गया, या साइमन कमीशन हो गया, तो अब गांधी जी जो थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब हमें चुप जो है वो नहीं बैठना है। अगर हम यूं ही चुप बैठे रहे तो ये डोमिनेंस जो है ब्रिटिशर्स का ये बढ़ता जाएगा, और हम लोग ज्यादा इस दलदल में घुसते जाएंगे, और हमें जो है गुलामी जो है वो सहन करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक फैसला लिया, और उस फैसले में उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करवाया गया। ये बॉम्बे में एक मीटिंग बिठाई गई, ओके, और वहां पर जो था ये ब्रिटिश क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। 8 अगस्त 1942 को यह रेजोल्यूशन पास हुआ और ये लागू की गई। बट इसके लागू होने के तुरंत बाद ही ब्रिटिशर्स के हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ जो थी वो छपना शुरू हो गई कि गांधी जी ने जो स्लोगन दिया था इसी मूवमेंट के तहत, जो स्लोगन था वो था डू आर डाई, मतलब करो या मरो। अब गांधी जी के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत जो थी वो लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि करो या मरो, डू आर डाई का स्लोगन उन्होंने दिया, और ये हर एक पेपर के फ्रंट पेज पे जो था वो ये छपने लगा, और उस रिवोल्ट 1942 का रिवोल्ट जो था वो हर एक पेपर पे आने लगा। सो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, बहुत ज्यादा लोग जो थे वो सड़कों पे आ गए, लाठीचार्ज होना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स ने अत्याचार जो था वो इंडियंस के ऊपर शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि काफी लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया। बट जेलों में बंद करने से हुआ क्या
कि ये जो रिवोल्ट था, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, ये धीरे 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 इसमें कमी आने लगी, क्योंकि लड़ने के लिए कोई भी बचा नहीं था, सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया था। और इसी के चलते जो थी हमारी ये मूवमेंट कम होने लगी। बट इसके कम होने का जो था, ऐसा नहीं हुआ कि ये टोटली खत्म हो गई। लोगों के दिलों में आज़ादी की एक जो चाह थी वो जाग चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने, रेवोल्यूशनर्स जितने भी थे हमारे, या हमारे नेशनल लीडर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक चिंगारी जो थी वो जला दी थी लोगों के दिलों में, और लोगों ने उसी चिंगारी को पकड़ा और अपनी फ्रीडम की तरफ भागे। और जैसा कि आप जानते हो कि उसी रिवोल्ट के चलते धीरे धीरे करते 1942 से लेकर 1947 तक लोग लड़े और लोगों को आज़ादी मिली, और आज हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने इंडिपेंडेंट भारत में रहते हैं। तो आज के लिए यही मेरा टॉपिक था, इसी के ऊपर हमने बात करनी थी। नेक्स्ट हम फिर से किसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।